फरवरी को आयोजित होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन के भूमि पूजन समारोह को लेकर भाजपा पार्षद दल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जेबी न्यूज कोरबा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किरण सिंह देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिले के समस्त निकायों के पार्षद दल एवं अध्यक्षों की महापौर और उनके अध्यक्षों की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित नगरपालिका निगम की सम्मानीय महापौर संजू देवी राजपूत जी, जिले के महामंत्री अजय विश्वकर्मा जी, हमारे दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष नगर पालिका नगर पंचायत से पहुंचे हुए सभी पार्षद दल के सभी सदस्यगण, आज की यह जो बैठक है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा का नवीन कार्यालय, जिसका भूमि पूजन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सरोज पांडे जी और राम गर्ग जी, हमारे प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन मंत्री सम्मानित पवन साय जी, हमारे लखनलाल देवांगन जी और सभी निकायों के अध्यक्षगण, महापौर, सारे लोग इसमें उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद क्षण होगा। 1991 में जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, इसका भूमि पूजन हुआ। लखीराम अग्रवाल जी अखंड मध्य प्रदेश के उस समय राज्यसभा के सदस्य भी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने इसका भूमि पूजन किया। 1993 में यह भवन बना और उसके बाद में कुशाभाऊ ठाकरे जी, परम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे और बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए, उनके हाथों इसका लोकार्पण है। यह कार्यालय जहां से हम लोग लगातार अपने कामों को करते आ रहे हैं, कार्यालय नाम के लिए होता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक हिसाब से कार्यकर्ता के लिए एक मंदिर होता है, जिसमें वो पहुंच करके और अपने कार्यों को भी करवाता है वहां बैठ करके, और उसके लिए वो एक पूजा का स्थान होता है। तो मैं अभी हमारा जो नवीन कार्यालय बनने के लिए जा रहा है, यह 1 एकड़ 68 डिसमिल जमीन हम लोगों ने ली है शासन से, और अब 2 फरवरी को वहां पर भूमि पूजन का कार्य संपन्न होगा और तुरंत उसके बाद में कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। उसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन बन गई है। लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में उसका कंस्ट्रक्शन है। पूरे प्रदेश कार्यालय के बाद में पूरे 36 जिले हमारे होते, वैसे तो 33 जिले हैं, मगर चूंकि हमारा जिला हम लोगों ने बांटा हुआ है कि रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर शहर, बिलासपुर ग्रामीण, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, ऐसे 3 जिले और बढ़ जाते हैं हमारे। 36 हमारे जो जिले हैं, इस कारण से सबसे बड़ा कार्यालय होगा और सबसे सर्व सुविधा युक्त कार्यालय होगा। इसमें सभी के लिए हम लोगों ने स्थान दिया है कि जिला पदाधिकारी भी बैठेंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मोर्चे के पदाधिकारी बैठेंगे, हमारे पार्षद दल के लिए भी हम लोगों ने दिया, सबके लिए उसमें स्थान रखा है। हमारी बड़ी बैठकें भी उसमें हो जाएंगी। 1000 लोगों तक के कार्यक्रम हम उसमें कर सकेंगे, पार्किंग की व्यवस्था के साथ में। ये सारा कुछ उसमें व्यवस्था बनाई गई है। हमारे लखनलाल देवांगन जी, महापौर जी और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके साथ बैठ करके उसको पूरी चर्चा करके और प्रदेश के साथ चर्चा करके और उसको फाइनल किया गया है कि आगे आने वाले पता नहीं 50 साल तो मुझे लगता है कि वो कार्यालय
रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि उसका विस्तार जरूरत के अनुसार से हो, क्योंकि इस कार्यालय का भी विस्तार थोड़ा बहुत समय के अनुसार हुआ। ये बाजू की जगह हम लोगों ने ली और इसका विस्तार किया। 2010 में करीब हम लोगों ने यह जगह ली थी। ननकीराम जी के सौजन्य से यह जगह हम लोगों को बाजू की प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से यह कार्यालय आगे बढ़ते गया, परिवार भी बढ़ता गया। आज हम लोग जब बैठ के करते हैं तो सोचना पड़ता है इस हॉल में कार्यकर्ता नहीं, पूरी बैठकें हमको बाहर करनी पड़ती है। हम आशीर्वाद पॉइंट पे बैठकों को कर रहे हैं, कभी सीएससीबी में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 300-400 की संख्या सामान्य बैठकों में हमारी हो जा रही है। कार्यकर्ता हमसे जुड़ गए हैं, बैठकों में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चाहते हैं कि और इसकी संख्या बढ़े, कार्यकर्ता और अधिक से अधिक आए। इसके लिए एक सर्व सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता थी। आप सब उस पल के साक्षी बनने वाले हैं, उस कार्यालय में जाने वाले हैं। 1.5 से 2 वर्षों में कार्यालय पूरा हो जाएगा, उसका लोकार्पण भी कर लेंगे और आप सबके यह सहयोग से होगा। आज भाषण देने का नहीं है, मगर मैं इसके थोड़े से विस्तार में आपको बताया। आज यह बैठक जो है मुख्य रूप से हम सब की सहभागिता इसमें किस प्रकार से हो सके, कैसे हम उस पल के साक्षी, हमारा ये लगे कि इस कार्यालय में हमारा भी क्या सहयोग रहा है। सहयोग कोई आर्थिक रूप से या किसी से नहीं लिया जाएगा, मगर सहयोग ये है कि रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यालय में बैठक हम पार्षद दलों की और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम कोरबा, सभी को उन्होंने आज यहाँ बैठक में बुलाया है। उनका जो भी आदेश रहेगा हम सभी को लेके वो कार्य करना है। मेरे बाद उन्हीं का उद्बोधन होना है। आज इस बैठक में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, हमारे बीच एमआईसी के मेंबर गीतानंद अग्रवाल जी, कोहरिया के पार्षद मेरे छोटे भाई नरेंद्र देवांगन जी, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं दीपिका के राजेंद्र राजपूत जी, और नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे अजय जायसवाल भाई जी, और हमारे जो कि दीपिका के उपाध्यक्ष भी हैं संगीता साहू जी, पानीवानी प्रिया जी, और जिले के उपाध्यक्ष हमारे लक्की भाई, और हमारे जो यहाँ के जिले के महामंत्री अजय विश्वकर्मा जी भी हैं। आज आप सभी को भी सब पता है, आप लोग सब अच्छे से जान रहे हैं कि आज की बैठक क्या है, और सारी बात बहुत लोगों ने बात रखा। जिनके नेतृत्व में आज ये बैठक रखी गई है उनका एक एक चीज को हमको सुनना है। आज जैसा कि सभी लोग ने बताया कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे कार्यकाल में इतना बड़ा भव्य जो कि कार्यालय बनना है, जिनका भूमि पूजन 2 तारीख को है, और हमारे प्रदेश के सभी हमारे मुख्यमंत्री जी से लेके हमारे डिप्टी सीएम से लेके हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारे लोगों का यहाँ आगमन होना है। तो उसके लिए हमें बहुत ही इस कार्य को सफल करना है। बहुत ही किस्मत वाले हम हैं कि हमारे कार्यकाल में यहाँ भवन का उद्घाटन जो हो रहा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वैसे भी बहुत सारे लोग वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम जाते हैं। हमको वो भवन खोलना तो हमको टीम लेके आती है। हमारी कुछ एक वार्ड की टीम वहाँ दिखनी चाहिए कि हमारे एक पार्षद हमारे कुछ अपने लोगों को लेके वहाँ पे आए हैं, क्योंकि भवन का उद्घाटन होना है। हम सारी चीज़ों को तो जानते हैं कि 2 तारीख को हमारा भूमि पूजन होना है, हमारे सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सब हम लेके आएंगे, तो वही सारी बातें, और वो अपने तरफ से बोलेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोलना है, जिनका कि आज भूमि पूजन हुआ है। मैं इतना ही बस कहना चाहती हूँ कि बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हमारे कार्यकाल में इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे गोपाल भैया जी को कि उनके नेतृत्व में यहाँ संगठन में इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। भैया भी बहुत बड़े किस्मत वाले हैं जो इनके द्वारा आज यहाँ पे, तो इनका जो भी बातें ये रखेंगे उनको हम लोगों को उनकी बातों को गंभीरता से सुननी है और गंभीरता से कार्य भी करना है। हमारे पार्षद
जितने यहाँ बैठे हैं, आज मुझे भी 11-12 महीना हो गया है। मैं भैया आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पार्षद बहुत एक्टिव हैं और बहुत हिम्मत देते हैं, तभी आज मैं साधारण सभा में चिल्ला के इन्हीं के बल पे बोलती हूँ। तो मुझे हमारे पार्षदों पे पूरा भरोसा और विश्वास लेके ये हमारे कंधे से कंधे मिला के हमारे पार्षद लोग चलते हैं और पूरा कार्य भी करते हैं। इनके एक वार्ड में भी चिंता इनकी रहती है कि अच्छे से कार्य होना चाहिए। तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जो नेतृत्व में यहाँ भवन भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होना है, हम जरूर सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जैसा आप सबके सामने विषय है, 2 फरवरी को हमारे जिले का कार्यालय का भूमि पूजन होने जा रहा है और आज इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए संख्या की दृष्टि से ये बैठक हमारे संगठन के द्वारा आदरणीय जिलाध्यक्ष के द्वारा आहूत की गई। इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गोपाल मोदी भैया, हमारे कोरबा नगर पालिक निगम की महापौर दीदी संजू देवी राजपूत दीदी, दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत भाई, पाली नगर पालिका के अध्यक्ष अजय जायसवाल भाई, महामंत्री हमारे अजय विश्वकर्मा भाई, उपाध्यक्ष लक्की नंदा भाई, हमारे पार्षद साथी नरेंद्र देवांगन भाई, छुरी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हीरानंद पंजवानी भैया, दीपका नगर पालिका के उपाध्यक्ष संगीता दीदी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी MIC मेंबर, पार्षद साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे लिए ये और एक यादगार और पल 2 तारीख को बनने जा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य का समय है कि हमारे कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है। जब इस कार्यालय का भूमि पूजन हुआ तब शायद हम लोग ये दृश्य नहीं देख पाए होंगे। ये कार्यालय का भूमि पूजन हुआ लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया। तब बहुत से लोग राजनीति में आए भी नहीं होंगे, छोटे भी रहे होंगे और अभी तो हम जनप्रतिनिधि बन गए हैं और हमारे सामने और कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि जिस प्रकार से आज हमारे संस्थान का या हमारे घर का भूमि पूजन होता है या निर्माण होता है, उस समय जैसा हम सब में उत्साह रहता है, उसी प्रकार का ये उत्साह का समय है और हम सबको उत्साह के पल को महसूस करें कि हमारे कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है। और जैसा गोपाल भैया बता रहे थे, आने वाले 1.5-2 साल के अंदर वो कार्यालय पूर्ण हो जाएगा हमारे ही कार्यकाल में और उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। तो ये सब हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परम सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिले में भव्य जिला कार्यालय, जिसमें हम संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और कार्यकर्ताओं के बैठने के जिला के लिए और किस तरह से संगठन को बूथ स्तर पे और मजबूत करें, उसकी रणनीति बनाने के लिए जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। और काम करने के लिए एक बहुत अच्छा आवश्यक चीज होता है, व्यक्ति सोचता है जब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है या स्वस्थ रहना है और निरोग रहना है और बहुत अच्छे तन मन से रहना है करके, तो वो सोचता है कि मेरे पास रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छे से रहे।
इसी प्रकार हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी सोचता है, चाहे वो प्रोफेशनल कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, पार्टी का कार्यालय हो, व्यक्तिगत कार्यालय हो, हमारा कार्यालय बहुत अच्छा सुसज्जित हो और उस सुसज्जित सुशोभित कार्यालय में हम बैठ के पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करें। जैसे आप हम सभी पार्षद एक साथ मिलजुल कर आज बैठे हैं, उसी तरह जब नए कार्यालय में भव्यता के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, जोश आएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए आत्म प्रेरणा जागृत होगी। ऐसे कार्यालय पूर्व वक्तागण इस कार्यालय के बारे में आदरणीय गोपाल भैया महापौर दीदी बताएंगी। परम सौभाग्य का विषय है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, पर छत्तीसगढ़ में जो कार्यालय है उसके उपरांत शायद हमारा जिला कार्यालय होगा। किस तरह से भव्यता होगी, जिला अध्यक्ष जी बनाए। और इन सब चीजों को मैं इसलिए रख रहा हूँ, पार्षद होने के नाते पार्षद दल की बैठक है, हमारा सौभाग्य है ऐसे कार्यालय के भूमि पूजन के लिए प्रदेश के मुखिया रहे, हम सब उसके साक्षी बनेंगे और हमारे वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता आम जनमानस को हम लेके जाएंगे तो उसमें हमारे वार्ड में हमारा भी जो है कद बढ़ेगा, लोगों में एक पार्टी के प्रति प्रेम जागृत होगा और वो लोग खुश होंगे कार्यकर्ता लोग के हमारे पार्षद था मुख्यमंत्री जी आए, इससे बढ़िया बड़का कार्यालय बना के भाजपा के हम लेके गए रजिस करके हमारे लिए खुश हो गए, हमारा सौभाग्य के विषय। और इस विशेष बैठक में चिंतन बैठक कहना चाहिए कि संख्या किस तरह से है, संख्या लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ऐसे बैठक में जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय भैया गोपाल मोदी जी, ऊर्जावान हमारे नगर निगम के यशस्वी महापौर संजू देवी राजपूत जी, नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत जी, पाली के अध्यक्ष अजय जायसवाल जी, महामंत्री अजय विश्वकर्मा जी, MIC के सदस्य टीकाराम अग्रवाल जी, जिला के उपाध्यक्ष लकी नंदा जी, पाली के चूरी के उपाध्यक्ष हीरानंद मौजवानी जी, दीपक के उपाध्यक्ष आदरणीय संगीता साहू जी और सम्मुख बैठे हुए समस्त MIC के सदस्य, पार्षदगण, पार्षद पतिगण और समूचे कार्यकर्तागण। बस इस बात का भाषण का विषय वस्तु नहीं है, भव्यता के साथ कार्यालय बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और भव्यता की चिंता हमारे जिले के नेता करेंगे, किस तरह से भव्यता कार्यालय में मंत्री जी करेंगे, जिला अध्यक्ष जी करेंगे, महापौर करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। हमको ये चिंता करनी चाहिए कि हमको इस भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त में होगा, उनका हम साक्षी बनेंगे तो हमारे वार्ड के कार्यकर्ताओं हमारे विचारधारा से, पार्षद के व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़े उन लोगों को कैसे वहां तक पहुंचाए, उनको साक्षी बने और वो भी हमारे इस कार्य से प्रेरित होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना, प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करना हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। इसकी चिंता करने के लिए, इसका मनन करने के लिए और संख्या कैसे आए, कार्यक्रम सफल कैसे हो, कार्यकर्ता संतुष्ट होकर जाए, आम जनमानस संतुष्ट होकर जाए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम सबको सोचना है और इस कार्य को सफल बनाना है। ऐसा हम सब परिवार के सदस्यों से आग्रह विश्वास करते हुए वाणी विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय जय।